हेलो एवरीवन, मैं नवीन नवहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडअप हाउस के VMOU हेल्पलाइन सेक्शन पर। दोस्तों, कल वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने 25 अप्रैल 2022 को कुछ रिजल्ट्स जारी किए हैं। ये जो रिजल्ट हैं वो आपके जुलाई 2020 सेशन के लिए हैं। जुलाई 2020 जो एडमिशन सेशन है उसके लिए। और इसका अगर आप एग्ज़ाम सेशन की बात करोगे तो एग्ज़ाम सेशन इसका होगा जून 2021 जो होगा इनका एग्ज़ाम सेशन होगा। ये जो एग्ज़ाम आपके लगे थे ये लगभग फर्स्ट फेज के जो एग्ज़ाम थे वो आपके लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में लगे थे, और जो सेकंड फेज के एग्ज़ाम थे वो आपके दिसंबर जनवरी के आसपास में लगे थे। दिसंबर 2021 जनवरी 2022, ठीक है। फर्स्ट फेज जो था वो उसमें आपके फाइनल वालों के एग्ज़ाम हुए थे, और जो सेकंड फेज था उसमें आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए थे। तो रिजल्ट्स हालांकि काफ़ी आ चुके हैं इसके, लेकिन जो 25 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं, ये जो 25 तारीख के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके कुछ BA के रिजल्ट आए हैं, कुछ आपके BSc के रिजल्ट आए हैं और कुछ MSc के रिजल्ट आए हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेशली MSc वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग है। MSc के जो रिजल्ट आए हैं उनमें कुछ बच्चों की क्वेरी मेरे पास में आई है। कल कॉल आए थे कुछ बच्चों के, तो उनके कुछ मैंने रिजल्ट्स 2-3 बच्चों के मैंने सैंपल यहाँ पे आपको शो करने के लिए रखे भी हैं। तो इसके अंदर MSc के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें एक तो आपका प्रैक्टिकल होता है, एक आपका इसके अंदर असाइनमेंट होता है और एक आपका इसके अंदर थ्योरी होता है। थ्योरी को हम इसमें जो रिजल्ट्स है उसके अंदर जो TE के नाम से आपको मिलेगा। ओके, तो प्रैक्टिकल्स जो हैं उसके अंदर बच्चों को 0 मार्क्स दिए गए हैं और आपको आगे इसमें एब्सेंट दिखाया गया है। और जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर भी आपको 0 मार्क्स दिए गए हैं, और जो थ्योरी है इसकी हम बात बाद में करेंगे। तो जो मेजर इशू था स्टूडेंट्स का वो था प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, कि हमें प्रैक्टिकल जो है वो अभी तक करवाए नहीं गए, प्रैक्टिकल के एग्जाम जो है वो अभी लगे नहीं है, और उसके अंदर आपको एब्सेंट दिखा दिया गया है। तो ये जो मेजर इशू स्टूडेंट्स का निकल करके आ रहा है, और इसके रिगार्डिंग कल मेरे पास में कई कॉल भी आए थे, और मैं आपको कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये एक MSc जूलॉजी का स्टूडेंट है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिकल, और इसके अंदर आपके एब्सेंट है 0 मार्क्स है। इसके बाद में आप थोड़ा सा एक रिजल्ट और देखें, ये भी आपका MSc जूलॉजी है, हमारे एक नरेंद्र सिंह सिसोदिया है मित्र, उनके भी प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट आपका दिखाया हुआ है। इसके बाद में एक योगेंद्र सिंह राठौड़ अपने एक मित्र हैं, इनका MSc केमिस्ट्री है, और इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट दिखाया हुआ है। तो ये क्वेरीज बच्चों की आ रही कि भी हमें एब्सेंट दिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल है वो हुए ही नहीं, प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम है वो हुए ही नहीं है। तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। दरअसल क्या है कि वर्धमान के अंदर 2 स्कीम आपके एग्जामिनेशन की जो कोर्सेज हैं इनकी 2 स्कीम है। एक तो आपका है ओल्ड स्कीम, एक आपका है ओल्ड स्कीम, और एक आपका है न्यू स्कीम। तो जो ओल्ड स्कीम वो है जो 2018 से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके ऊपर ओल्ड स्कीम अप्लाई है, और जो 2018 के बाद के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर न्यू स्कीम है वो अप्लाई है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अभी रिसेंट के अंदर जो ओल्ड स्कीम के जो डिफॉल्टर स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल जो हैं वो करवाए हैं, और इसके बाद में जो न्यू स्कीम है 2018 के बाद वाले, इनके प्रैक्टिकल्स आपके नहीं हुए हैं। ओके, तो यहां पर क्या किया है कि जल्दीबाजी में रिजल्ट डिक्लेयर किया है, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हुए ही नहीं है उनके अंदर, इन बच्चों के प्रैक्टिकल तो हुए नहीं है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, उनको मार्क्स वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे एब्सेंट दिखा दिया गया है, और इन बच्चों के जो नंबर वगैरह हैं वो जिस भी तरीके से इनके अपडेट किए हैं वो कर दिए गए। तो ये जो न्यू स्कीम के बच्चे हैं, तो अपना जो ये रिजल्ट आया है ये न्यू स्कीम के अंदर है, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पे एब्सेंट दिखाया गया है। तो यही बच्चों की क्वेरी है कि भाई हमें एब्सेंट क्यों दिखाया गया। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो यूनिवर्सिटी में अभी बात हुई है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके प्रैक्टिकल होंगे, आगे आपके जब प्रैक्टिकल होंगे, वो प्रैक्टिकल होने के बाद में आपके इसके जो मार्क्स हैं वो आपके अपडेट हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग।
ओके, तो ये तो बात आपकी हो गई प्रैक्टिकल की। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी आपके प्रैक्टिकल होंगे, एग्जाम होंगे, उसके बाद में ये नंबर अपडेट हो जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका असाइनमेंट के रिगार्डिंग। तो आप एक बार फिर से ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट के अंदर देखिए, जो एएस का मतलब असाइनमेंट होता है, ये असाइनमेंट के अंदर आपके 0 मार्क्स है, यहाँ पे भी 0 है। ये असाइनमेंट के जितने भी आपके हैं, इनके अंदर आपके 0 मार्क्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक और हम रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर भी आपके जो एएस का मतलब असाइनमेंट है, एमएससी जूलॉजी का ही है, यहाँ पे भी आपको 0 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक और मैंने सैंपल रखा है, ये एमएससी केमिस्ट्री का है, यहाँ पे भी आपको असाइनमेंट जो है उनके अंदर आपको 0 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट वाला क्या है कि असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट जो है इसके अंदर जुलाई 2020 जो आपका सेशन है, एडमिशन सेशन, जिनका अभी रिजल्ट आया है, तो उनके मार्क्स हैं वो 0 दिखा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि असाइनमेंट जो है उसके जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम विभाग है, जो परीक्षा विभाग है कोटा का, वो अपडेट करता है, और वहाँ से कोई अपडेट हुआ नहीं है। कुछ रीजनल सेंटर के एमए हिंदी के कुछ असाइनमेंट वगैरह चढ़ाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट के मार्क्स जुलाई 2020 सेशन के नहीं चढ़ाए गए हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ असाइनमेंट के रिगार्डिंग। दरअसल 30 सितंबर 2021 जुलाई 2020 सेशन के असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करवाने की डेट थी। ऑफलाइन जमा करवा सकते थे आप, लेकिन 30 सितंबर 2020 तक जिसने ऑफलाइन जमा नहीं करवाए हैं उसको अब आगे ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। जब भी आपका लिंक ओपन होगा इसका असाइनमेंट का, उस टाइम पे इनको डाउनलोड करने होंगे और ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। ठीक है, 30 सितंबर 2021 के बाद में। तो अगर आपने ये असाइनमेंट 30 सितंबर 2021 के बाद में जमा करवाए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हुए, भले आपने करवा दिए होंगे। लेकिन इस पीरियड में अगर आपने जमा करवाए हैं, 30 सितंबर 2021 के पीरियड में अगर आपने जमा करवाए हैं, तो एक काम आपको ज़रूर करना है कि आपका जो स्टूडेंट वन व्यू है उसमें लॉगिन करना है। स्टूडेंट वन व्यू में लॉगिन करना है, इसमें आपके स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको लॉगिन करना है। और उसके बाद में असाइनमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। असाइनमेंट स्टेटस में आपको अगर रिसीव्ड दिखा रहा है, असाइनमेंट स्टेटस में अगर आपको रिसीव्ड दिखा रहा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटस में अगर आपको रिसीव्ड दिखा रहा है आपके असाइनमेंट, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो असाइनमेंट हैं वो अपडेट हो जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। जब भी नंबर चढ़ाए जाएंगे आपके यहाँ पे 0 की जगह पे जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। तो दूसरी बात असाइनमेंट की हो गई। तीसरी बात आपकी कर लेते हैं थ्योरी की। हालांकि मेरे पास में एक ही बच्चे की क्वेरी आई है, लेकिन फिर भी एक कॉमन क्वेरी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। अपने एक मित्र हैं योगेंद्र सिंह राठौड़, इनकी अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो ये जो थ्योरी का एग्जाम है इसके अंदर आप देखो यहाँ पे 3 नंबर मिले हैं। दूसरा वाला जो पेपर है उसमें 0 है, तीसरा है उसके अंदर भी 0 है, और चौथा है उसके अंदर 7 मार्क्स है। तो इनका ये कहना था कि जिसमें 0 मार्क्स आपके आए हैं उनकी कॉपी चेक नहीं हुई है। तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कॉपी चेक हुई है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो इसके अंदर आपको 0 मिले। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका थ्योरी के अंदर मार्क्स कम आए हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन करवा लें। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मार्क्स आपको नहीं दिए गए हैं तो मैं आपको कहूँगा रिवैल्यूएशन करवाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने पेपर ऐसे ही दिया है तो उस केस में मैं कहूँगा रिवैल्यूएशन बिल्कुल ना करवाएं और आप यहाँ पे डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर दें। और जो मई जून के आसपास में जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके मई जून के आसपास में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो मई जून के आसपास में जो एग्ज़ाम होंगे उसके ऊपर आप जो एग्ज़ाम होने के बाद में आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे नए जो मार्क्स आएंगे आपके वो आप पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन 3 चीज़ों की जो कल रिजल्ट आए हैं उसके अंदर। एमएससी के रिगार्डिंग स्पेशली मैंने बात की है, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और थ्योरी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको ऑप्शन दिखाया गया है, जब भी आपके आगे एग्जाम होंगे प्रैक्टिकल्स के, प्रैक्टिकल होने के बाद में
तो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। दूसरी मैंने बात की असाइनमेंट की, असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि आपको स्टूडेंट वन व्यू के अंदर लॉगिन करके और असाइनमेंट स्टेटस में आपको चेक करना है कि आपके असाइनमेंट वहां पे रिसीव हो गए हैं रीजनल सेंटर पे या नहीं हुए हैं। अगर रिसीव हो गए हैं तो बिंदास रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स 1-2 महीने के अंदर अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरी जो थ्योरी के एग्जाम की बात हमने की है, तो थ्योरी के एग्जाम के अंदर रिजल्ट में जिनके कम मार्क्स मिले हैं कोई भी स्टूडेंट, तो उनको एक काम करना है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस आपको है अपने पेपर के ऊपर तो आप उनका रिवैल्यूएशन करवाइए, अदरवाइज अननेसेसरी रिवैल्यूएशन बिल्कुल मत करवाइएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डिफॉल्टर फॉर्म भरिए और आप दोबारा एग्जाम दीजिए और अपने मार्क्स हैं वो अच्छी तैयारी करके आप एग्जाम दें और मार्क्स हैं वो अपडेट करें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है VMOU जो यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग, अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप सर्च करेंगे VMOU डिस्कस के नाम से। इसके ऊपर आपकी जो भी क्वेरी रहती है उनका रिप्लाई दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको नंबर दे दिए जाते हैं, कॉल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो ऑफिशियल अपडेट है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं वो हम यहाँ पे VMOU हेल्प डेस्क हमारा जो चैनल है उसके ऊपर अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे मैसेजेस वगैरह नहीं होते, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है या असाइनमेंट के रिगार्डिंग है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।